आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, जीवन में कुछ बातें याद रखिए, जैसे कि पहली, मरना सभी को है। ये जीवन का सत्य है, लेकिन इस सत्य से सभी घबराते हैं, डरते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है सभी के जीवन में। और दूसरी, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है, न धन दौलत, पैसा, माँ बाप, पति, बच्चा, कुछ भी नहीं। जो जाएगा आपके साथ वो है आपका स्वभाव, आपकी स्मृति, जो आपने संचय किया है अपने स्वभाव में, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। जो इस कंप्यूटर सो कॉल्ड स्मृति में आपने संचय किया है, संग्रहित किया है ना, वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। बाकी सब कुछ यहीं छट जाना है दोस्तों। ये परिवार के लिए जो आप इतना अपना दिलो जान, पति पत्नी, बच्चा, बेटा, माँ बाप, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। तो इससे उभरिए, अपने स्वभाव को जानिए, अपने स्वभाव को जीना सीखिए। जब तक कोई अपने स्वभाव को पूर्ण रूप से नहीं जी लेता, तब तक जीवन को वो समझ नहीं सकता, इस संसार को, अध्यात्म को वो समझ नहीं सकता। जो आपका स्वभाव है एज इट इज, जिसने अगर उसको नहीं जिया, उसके लिए फिर जन्मों जन्म आपको लग जाएंगे। हर बार आपको इस शरीर की आवश्यकता होगी। जन्मों जन्म इस शरीर रूपी यंत्र में आप फंसे रहेंगे। यही सत्य है, लेकिन बहुत कड़वा सत्य है ये, जो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। और जिसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, अपने स्वभाव को जान लिया कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मात्र खाने पीने, घूमने, सेक्स, शादी, बच्चा, परिवार, यही सब करने के लिए आपको ये शरीर मिला गया है, ये यंत्र मिला गया है, ये यंत्र मिला है आपको, या ये यंत्र, दिस इज सो कॉल्ड शरीर मिला है, ये मनुष्य जीवन जो मिला है आपको, या इसका कोई उद्देश्य भी है? यूं ही तो आपको ये शरीर नहीं मिला होगा। बहुत पुण्य अर्जित किए हैं हम सब ने, तब जाके ये शरीर, ये मानव जन्म हमें प्राप्त हुआ है। और इस जन्म को हम यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं बेवकूफ़ियों में। शादी, बच्चा, माँ बाप, कर्तव्य से करिए सारा कार्य, ना कि मोह से। कर्तव्य कि ये मेरा कर्तव्य है, ना कि आसक्ति, ना मोह। जहाँ मोह होगा वहाँ परेशानी होगी, वहाँ आपके कर्म बंधन बनेंगे। अब हर पल हम सब नया कर्म बांध रहे हैं, तो कैसे इस शरीर से मुक्त हो जाओगे आप? सोचिए, कैसे? जन्मों जन्म, यूं ही 84 लाख योनि नहीं कह गई है, उसके पीछे गहरा कारण है। जिसको थोड़ी सी भी समझ होगी,
कि ये मनुष्य जीवन मुझे किस लिए मिला है, वो इस चीज़ से उभर जाएगा। जिसको सही गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, साथ प्राप्त हुआ है, वचन जिसने सही गुरु का सुना है, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि ये जीवन उसका व्यर्थ जाए। 30, 40, 50 साल की उम्र तक, 80 साल मरने की उम्र तक किसी को समझ नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों जी रहा है, किस लिए जी रहा है, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य के ही जिए जा रहे हैं। धन दौलत, पैसा, परिवार, शादी ब्याह, इन सब में अपना जीवन, अपना हर पल व्यर्थ किए जा रहे हैं। दुनिया के साथ उस बात को कभी शेयर मत कीजिए जिससे आप उलझो, उसी से आप सुलझो। इस बात को आप किसी से शेयर मत कीजिए। मृत्यु जो जीवन का सत्य है, उसको कोई स्वीकार नहीं करता है, उसके प्रति कोई एक्सेप्टेंस नहीं है किसी की भी। कोई मरना ही नहीं चाहता है, लेकिन पहले ये तो जान लो कि आप जी रहे हो या नहीं। जीवन को घसीट रहे हैं सभी। जीवन जीना एक अलग बात है और जीवन काटना एक अलग बात है यारो। सभी जीवन को काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। हर कोई खुशी चाहता है, आनंद चाहता है, प्रेम चाहता है, लेकिन क्या उसके जीवन में आनंद, प्रेम, खुशी, शांति ये है? घर परिवार तो है ही सभी का, धन दौलत है सभी के पास, तो फिर भी क्यों ये आनंद और खुशी नहीं है? क्या कभी किसी ने सोचा है? नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये शरीर रूपी यंत्र उन्हें किस लिए मिला है। इस यंत्र का कैसे इस्तेमाल करना है, इस यंत्र से क्या कार्य करना है, पता ही नहीं है। कोई जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। सब शादी कर रहे हैं, हम भी शादी कर लेते हैं। सब बच्चा पैदा कर रहे हैं, हम भी बच्चा पैदा कर लेते हैं। क्यों? क्यों बच्चा चाहिए? क्यों शादी चाहिए? क्यों परिवार चाहिए? क्या कभी ये क्यों परिवार उनको मिला है? किस लिए मिला है? कौन सा ऐसा प्रारब्ध उनका रह गया था जिसे उन्हें पूरा करना है? कभी ये किसी ने सोचा है? नहीं, कोई नहीं। 99.9% लोग बेवकूफ़ियों, बेहोशी में जी रहे हैं। कोई होश नहीं है उन्हें अपने जीवन का। भेड़ चाल में चल रहे हैं। देखा देखी, ड्रामा, दिखावा, इसी भेड़ चाल में जिए जा रहे हैं। और जो सत्य है वो इस भेड़ चाल से हट जाएगा, कभी इस भेड़ चाल में सम्मिलित नहीं होगा। जिसने अपने स्वभाव को जान लिया वो इस भेड़ चाल में कभी सम्मिलित नहीं हो सकता है। जिसे समझ आ गया कि उसे ये जीवन किस लिए मिला है, ये शरीर रूपी यंत्र किस लिए दिया गया है,
कौन सा अधूरा कार्य रह गया था उसे पूर्ण करने के लिए उसे दिया गया है, वो कभी भी इस भेड़ चाल में, संसार की भेड़ चाल में सम्मिलित नहीं होगा। तो बस दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। तो जिस वक्त आपको या हमें समझ आ जाए कि ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है ना? ये परिवार हमें किस लिए मिला है, कौन से हमारे ऐसे प्रारब्ध रह गए थे, या कौन से ऐसे हमने कर्म किए थे जो ये मिला है, अब आगे की जर्नी क्या होनी चाहिए, सब कुछ हम निर्धारित करते हैं। कोई भगवान, कोई परमात्मा नहीं है यहाँ। मात्र मंदिर जाके घंटी बजा के पूजा करके एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक शांति मिलती है। लेकिन कोई परमात्मा, हम खुद अपने परमात्मा हैं, क्योंकि हम खुद निर्धारित करते हैं हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमें कौन सा परिवार मिले, किस तरह का परिवार मिले, कैसा परिवार मिले, ये सब हम निर्धारित करते हैं। तो जागो यारो, जागो। बस यही कहना था आप सभी से, यही शेयर करना था आप सभी से। जितना मिला है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो मिला है हम उसमें खुश नहीं रहते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है, इमोशनल फूल्स की तरह जीवन को जिए जा रहे हैं। न मौत की खबर है, न जीने की कोई खबर है, बस बेहोशी में जिए जा रहे हैं भेड़ चाल में। इस भेड़ चाल से हटने की हिम्मत चाहिए। जब तक वो हिम्मत किसी में नहीं आ जाती, आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ, करोड़ों, लाखों, अरबों जन्म लेना पड़ेगा इसके लिए। फिर तो बस जागो यारो, जागो। हर पल साक्षी भाव, साक्षी होकर जिए। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होने वाला है, बस इसको थोड़ा सा समझने की, जानने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है जीवन में, न कोई साधना, न कोई आराधना। फिर मिलते हैं और किसी वार्तालाप में। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। लव यू ऑल। गुड नाइट, शब खैर।